Hi guys. Um, Today is my first video I'm going to upload on YouTube, and it's a fundamental of nursing subject, and the chapter is hospital. I hope you like definition and classification of hospitals. Hospital, the word hospital derived from the Latin word hospitalis. The word hospitalis is also derived from French word hospice, that means a place where a guest is coming and receive care. इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड हॉस्पिटलिस से लिया गया है, और जो ये वर्ड हॉस्पिटलिस है ये खुद एक फ्रेंच वर्ड जिसको हॉस्पिस कहते हैं वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे कोई गेस्ट आता है और अपनी केयर को लेता है और उसे वहाँ पे अपनी केयर दी जाती है. अ हॉस्पिटल A hospital is a healthcare institution providing patient treatment with a specialized medical and nursing staff through the use of medical equipments. इसका मतलब ये है हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जो कि पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ विच मीन्स डॉक्टर्स एंड नर्सिंग. और इनके साथ साथ ये लोग यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्टेथोस्कोप हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट्स एंड और भी जो भी चीज़ें हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं एज इक्विपमेंट्स. डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल. Hospital is an integral part of social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive, whose outpatient services reach out to the family and its home environment. The hospital is also a center for the training of health workers for biosocial research. इसका मतलब ये है जो हॉस्पिटल है ये एक इंटीग्रल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये फंक्शन करता है ताकि ये पॉपुलेशन जो है हमारी वर्ल्ड की उसको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव. इसका मतलब ये है क्योर, जो हम पहले ही मतलब जब कोई बीमार हो गया है तो उसके बाद की जो उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसकी जो सेवा हो रही है उसे दिया गया है क्यूरेटिव. एंड प्रिवेंटिव लाइक अगर उसको कोई सीवियर डिजीज़ होने से पहले ही हम उसका इलाज कर रहे हैं ताकि वो उस सीवियरिटी पे ना पहुँचे, उससे पहले ही उसे क्योर किया जा सके, तो उस टर्म को कहा जाता है प्रिवेंटिव. इससे पेशेंट जो सर्विसेज अच्छे से मिल पाए, उसकी फैमिली को भी मिल पाए और उसको एक होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो सके, उसकी जो भी इच्छाएं होती है, जो भी उसका पूरा कंफर्ट होता है वहाँ पे ध्यान रखा जाता है. हॉस्पिटल ऐसा सेंटर भी है जहाँ पे हेल्थ वर्कर्स एंड बायो सोशल रिसर्च, वी इवन एज नर्सेज, हम लोग को भी ट्रेनिंग पर जाना होता है, वहाँ जाके सीखना होता है. डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखना रहता है. ना क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल्स को कैसे बांटा गया है, किन किन चीज़ों में बांटा गया है. फर्स्ट, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, आप कितने दिन रुकते हैं उस हिसाब से भी इनको 3 में बांटा गया है. शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, डे केयर हॉस्पिटल. सुना, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल. Short-term hospital where over the 90% of the patient are admitted for to stay for less than 30 days, that is 1 month. 30 दिनों से भी कम के लिए अगर कोई वहाँ पे एडमिट हो रहा है, इस टाइप के हॉस्पिटल हैं जहाँ पेशेंट बहुत कम समय के लिए आते हैं, 1 मंथ से कम के लिए आते हैं, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल. इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्सिंग होम्स, PHCs एंड एट्सेट्रा. जो भी मतलब बहुत कम आपने देखे होंगे आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे लोग बड़े टाइम के लिए नहीं जाते हैं, लाइक ट्रिप्स चढ़ा ली या फिर किसी को बहुत फीवर है तो वो उस हिसाब से है एडमिटेड, बट नॉट फॉर लॉन्गर टाइम्स. Second is long-term hospital. Long-term hospitals are those hospitals where 90% of the patients are admitted to stay and receive care for more than a month. Example, mental hospital.
आपने यूजुअली सुना होगा मेंटल हॉस्पिटल्स में जो लोग आते हैं वो काफ़ी साल रहते हैं, लाइक मोस्टली तो वहीं रहते हैं जब तक उनका केयर नहीं हो जाती है, काफ़ी हद तक उनमें सुधार नहीं आ जाता है कि उन्हें घर पे रख सकें, तो उनके लिए होता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल. डे केयर हॉस्पिटल. These hospitals offer care on in daytime, not in nights. जो डे केयर है ये मोस्टली मतलब दिन के लिए होता है, नाइट्स के लिए नहीं होता है, जिनमें सिर्फ मोस्टली OPD टाइप सिस्टम रहता है. सिर्फ थोड़ी देर के लिए पेशेंट आया, दिखाया उसने क्या उसको इश्यूज़ है, उसका उसी टाइम क्योर हो गया. लाइक सपोज आई केयर हॉस्पिटल है, आपको आइज़ में इश्यूज़ आ रहे थे, आपने दिखाया कि मुझे ये इश्यूज़ है, उसके बाद में और जो भी इश्यूज़ थे उनके लिए मेडिसिन दी गई. अगर ऑपरेशन है तो वो किया गया, एंड ऑपरेशन के ज़्यादा टाइम नहीं रखते हैं वो लोग ऑपरेशन में भी, तब भी वो बाहर उनसे डिस्चार्ज कर देते हैं और इन द सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है आपको. सो इसका एग्जांपल है आई केयर हॉस्पिटल. सेकंड आता है बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्पेशलाइज्ड. एक तो होता है जनरल हॉस्पिटल, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल. जनरल हॉस्पिटल्स. These hospitals are run to provide care to patients with various disease conditions for every gender to all ages. Like normally आप सबने जो भी अपने सुने होंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए या फिर जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल जिनमें हर चीज़ का इलाज होता है. फॉर एग्जांपल SMS, ठीक है, वहाँ पे हर डिज़ीज़ का इलाज है, हर टाइप के डॉक्टर्स हैं, हर टाइप का नर्सिंग स्टाफ है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ हैं, हर कोई जेंडर वहाँ जा सकता है, हर एज के लोग जा सकते हैं, टू द न्यू बॉर्न्स, टू द पर्सन ऑफ वेरी ओल्ड एज, टू अडल्ट्स, एवरीवन कैन गो देयर. सेकेंड इसमें आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स. These type of hospitals are run to provide care to the patient for a specific particular disease. Like ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे, लाइक आपने सुना होगा AHCC के बारे में जो कि जयपुर के अंदर है. ये जो हॉस्पिटल है ये हार्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है. यहाँ पे मोस्टली हार्ट सर्जरीज होती है. ऐसे काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जो कि बेसिकली किसी एक पर्पस के लिए होते हैं, लाइक कार्डियक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल्स, न्यूरो सर्जन्स जहाँ पे काम करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे हॉस्पिटल्स रहते हैं. तो इस टाइप के जहाँ कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ का ही ट्रीटमेंट होता है वो होते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स. द थर्ड बेस्ड ऑन ओनरशिप. इसके 6 टाइप्स हैं. पब्लिक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. First, public government hospital. These type of hospitals are run by central and state government to provide free care for disease to all the people. Like ये जो hospitals होते हैं ये सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प से चलते हैं, जो कि फ्री जो केयर होती है वो मिलती है. यू डोंट हैव टू पे, आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं उन सब चीज़ों के लिए. Second, private hospital. These type of hospital are generally owned by an individual or group of some individuals. These hospitals are generally self-funded. ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं या तो ये कोई इंडिविजुअल इनका ओनर होता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, लाइक टीम्स के अंदर और कंपनी वाइज जो ये हॉस्पिटल खुद से बिल्डअप करते हैं. और ये सबसे मेन जो चीज़ है ये सेल्फ फंडेड होते हैं, ये खुद का पैसा लगाते हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. इसके अंदर किसी और से पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर अर्न मनी और सेल्फ प्रॉफिट. ये किस लिए होता है? ये खुद को पैसा कमाने के लिए और खुद के प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है. मेन ये लोग भी केयर प्रोवाइड करते हैं बट इनका मेन फोकस होता है हाउ टू अर्न मनी. Third is corporate hospital. These hospitals are run registered corporate companies. Those form under Companies Act. ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि कॉरपोरेट कंपनीज द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, वही कॉरपोरेट कंपनीज इन्हें चलाती है और जो इनका सारा रूल्स वगैरह रहता है ये कॉरपोरेट जो एक्ट है उसके तहत होता है. और जो चीज़ पहले बताई, these hospitals are run and managed by corporate companies.
Now, fourth is voluntary hospital, a non-profitable, non-governmental agency governed by professional individuals and organized on a state, national, or local level, whose primary purpose is to related to health. लाइक अननोन प्रॉफिटेबल है, हमें पता नहीं है इससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसमें कोई जो गवर्नमेंट है वो अपनी वैसी हिस्सेदारी नहीं देती है, बट लाइक कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है और जो गवर्नमेंट के अंदर प्रोफेशनल पोस्ट पर है, वो इंसान अपने पैसों से या फिर कलेक्शन से करके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करता है और उसका मेन पर्पस होता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना. इसका एग्जांपल है न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर. यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है. फोर्थ इज चैरिटेबल हॉस्पिटल. These hospitals are established by charitable trust under Societies Registration Act and run for public service motive. ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये चैरिटी होते हैं, लाइक किसी ट्रस्ट ने पैसे दिया, जो बिग फैमिलीज होती हैं दे जस्ट यूज टू डोनेट, एंड दिस हॉस्पिटल मोस्टली इज डिपेंडेंट ओवर द मनी विच इज़ गिवन टू बाय द पीपल हु आर द ट्रस्टीज ऑफ दैट हॉस्पिटल, जो कि इन्हें पैसा प्रोवाइड कर रही हैं. Same. These hospitals are managed by charitable trusts generally funded by donations. जो कि इन्हें डोनेशंस मिलता है वहाँ से लेते हैं ये लोग. सारा कुछ जो भी मैनेज होता है, बेड्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ डोनेशंस के पैसों से होता है. These hospitals provide treatment for poor and uninsured people who cannot afford treatment. ये मोस्टली यहाँ पे उन लोगों का इलाज होता है ऐसे हॉस्पिटल्स में जो कि काफ़ी गरीब हैं या फिर जिनका इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, जो कि ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते. द फोर्थ टाइप इज बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी. फर्स्ट स्मॉल हॉस्पिटल, सेकेंड मीडियम हॉस्पिटल, थर्ड लार्ज हॉस्पिटल. फर्स्ट स्मॉल हॉस्पिटल. In these hospitals, the bed capacity is less than 100 beds. इनका एग्जाम्पल है PHC 6 to 10 बेड, तालुका लेस देन 50 बेड्स. अब इनके अंदर क्या होता है, जो एकदम छोटे से हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें 100 बेड से भी लेस की कैपेसिटी होती है, जो एकदम नॉर्मल जो भी इलाज रहता है उसके लिए होता है. सेकेंड इज मीडियम हॉस्पिटल. इन दिस हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी इज मोर देन 100 बट लेस देन 500. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप सब लोग विज़िट किए होंगे खुद के लिए या फिर अपनी किसी फैमिली के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ बेड्स होते हैं अच्छी खासी कैपेसिटी में, बट इतने नहीं होते कि कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप देख सकें हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्राउड है. इट्स ऑलवेज लेस देन 500 बेड्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. थर्ड लार्ज मीडियम. लार्ज मीडियम हॉस्पिटल जो है ये वैसे टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं जिनकी बेड कैपेसिटी होती है मोर देन 500 बेड्स. एग्जाम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स. फॉर एग्जाम्पल्स SMS, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश एंड वेरियस अदर बिग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स. फिफ्थ बेस्ड ऑन टीचिंग सर्विसेज. फर्स्ट टीचिंग हॉस्पिटल्स एंड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स. First, teaching hospital. These types of hospitals are maintained and run for multi-purpose, such as teaching medical and nursing and other health care students, and also provide the care to the patients. आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ होते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट भी होता है, मेडिकल जो कि मतलब डॉक्टर्स हैं उनकी पढ़ाई भी होती है, वहीं पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, नर्सेस की भी ट्रेनिंग होती है, पैरामेडिकल की भी ट्रेनिंग होती है. ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी मिल रही है एंड अदर सेम हैंड पे जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर भी हो रही है. उनका एग्जाम्पल्स क्या हुआ, एम्स हो गया, SMS हो गया, RUHS हो गया. ठीक है. सेकेंड इज नॉन टीचिंग हॉस्पिटल. दीज हॉस्पिटल्स are run for providing healthcare services to the individual without any other purpose.
These hospitals do not provide teaching facilities to the medical, nursing and other health science students. Like ये ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को केयर के लिए यूज़ होते हैं. जो भी पेशेंट है उसे जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनके इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं, वो इश्यूज़ ठीक होते हैं. इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. Sixth is based on the system of medicines. Allopathic hospital, Ayurvedic hospital, homeopathic hospital, Unani hospital, and fifth is hospitals of other systems of medicine. Allopathic आपको पता ही है, जो MBBS वाले डॉक्टर्स होते हैं वो. एंड आयुष, तो ए फॉर आयुष, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स जो है, एच होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स जो है, वायु यूनानी हॉस्पिटल्स, एंड जो भी अदर टाइप्स के जो मेडिसिन्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. एंड 7 टाइप ऑफ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स, एम्स, जनरल हॉस्पिटल, district hospital. Third, specialized hospital, cancer hospital. Fourth, isolation hospital. So now, इसके अंदर जो चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव, असली में हमारा मोटिव क्या है. तो फर्स्ट थिंग इज टीचिंग कम रिसर्च. ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ टीचिंग भी होती है और रिसर्च भी होती है. आपने एम्स के बारे में सुना होगा, वहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ होती है. सेकेंड, जनरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे हर चीज़ का इलाज होता है और उन्हें जो भी डिजीज़ होती है उनको क्योर किया जाता है. थर्ड, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, मैंने जैसे पहले भी बताया था, कैंसर हॉस्पिटल्स एंड कार्डियक हॉस्पिटल्स, जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल चीज़ उनके अंदर है. मेन वहाँ के सुपर स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं वो इसी काम के लिए हैं. फोर्थ, आइसोलेशन हॉस्पिटल. अभी अभी फ़िलहाल हम लोग कोरोना से निकले हैं, तब आप वहाँ पे ऐसी चीज़ जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन्हें नॉर्मल सोसाइटी से हमें आइसोलेट करना है ताकि वो प्रॉब्लम आगे जाके बाकी लोगों में ना फैले. So if you like the video, share, subscribe and press the bell icon to subscribe.